हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 3 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैंग को शिंग नाम की लड़की का कॉल आता है। शिंग उसे बताती है मैं कुछ टाइम पहले ही ताइपाई शिफ्ट हुई हूँ। इधर शाओफिंग को सडनली रियलाइज होता है आज आजी को सच पता चल गया है। अगर ये सच आजी दाए को बता देगा तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। इसलिए वो अपने रूम में फोन बुक ढूंढने लगती है, पर उसे कहीं भी आजी का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिल रहा था। शाओफिंग अपने ऊपर वाले फ्लोर पर जाती है। दाए इस वक्त यहाँ नहीं था, पर चैंग था। शाओफिंग चैंग से दाए की फोन बुक ढूंढने में मदद करने के लिए बोलती है। चैंग साफ साफ मना कर देता है और उसे अपने रूम से जाने के लिए भी बोल रहा था। शाओफिंग चैंग के साथ बहुत ज्यादा चिपकने लग जाती है। ये देखकर चैंग को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की याद आ जाती है, इसलिए वो शाओफिंग का हाथ पकड़ते हुए बोलता है भूलो मत, मैं भी एक लड़का हूँ। ये सुनने के बाद शाओफिंग को रियलाइज होता है वो उसके साथ ज्यादा ही चिपक रही थी, इसलिए चैंग को सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में चैंग का मूड बहुत ज्यादा खराब था। वो दाई से भी ढंग से बात नहीं कर रहा था। दाई चैंग से पूछता है क्या तुम शाओफिंग को लाइक करते हो? मुझे बहुत टाइम से डाउट हो रहा है। चैंग बोलता है शाओफिंग जैसी लड़की को मैं क्यों पसंद करूँगा भला। ये बोलने के बाद चैंग अपना दरवाजा बंद कर देता है। नेक्स्ट डे शाओफिंग और दाहे दोनों ही चैंग को बड़े प्यार से सॉरी बोल देते हैं और इनकी लड़ाई खत्म हो जाती है। एजी शाओफिंग को जल्दी से जाके दाए को अपने दिल की बात बताने के लिए बोलता है। टेनिस क्लब में शू भी शाओफिंग को यही बात बोल रही थी, तुम्हें उसे अपने दिल की बात बतानी चाहिए। वैसे भी तुमने दाए के लिए ही इस टेनिस क्लब को ज्वाइन किया था ना। ये सुनने के बाद शाओफिंग बोलती है हाँ मैं उसे बता दूंगी। चैंग भी शाओफिंग को यही बात बोलता है जाके दाए को अपने दिल की बात बता दो। शाओफिंग हिम्मत कर मैच के दौरान दाए को बोलती है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ये सुनने के बाद दाए तो शौक में चला जाता है। दाए को याद आता है चैंग शाओफिंग को पसंद करता है। दाए बोलता है मुझे अभी तक किसी के लिए प्यार वाली फीलिंग आई नहीं है, मुझे पता नहीं है प्यार क्या होता है, इसलिए आई एम सॉरी। शाओफिंग बोलती है इट्स ओके, मैं तुम्हें प्रेशर नहीं करूंगी जब तक तुम रेडी नहीं होते। ये बोलने के बाद शाओफिंग जाने लगती है। वो गिरने वाली थी, दाए हेल्प करने के लिए आने वाला था। शाओफिंग बोलती है मेरे लिए इतना अच्छा मत बनो वरना मेरे लिए तुम्हें भुला पाना बहुत मुश्किल होगा। शाओफिंग चली जाती है। शाओफिंग के वहाँ से जाते ही चैंग आता है। दाए बोलता है तुमने देखा ना, चैंग उसे एक पंच मारकर चला जाता है। शाम को दाए पूछता है तुमने मुझे मारा क्यों था? चैंग बोलता है क्योंकि तुम स्टूपिड हो। दाए बोलता है मैं उसके साथ अच्छा बिहेव करता था, अब इसको उसने गलत समझ लिया तो इसमें मेरी गलती क्या है? चैंग बोलता है तुम्हारी ही गलती है। नेक्स्ट सीन में शाओफिंग के दोस्त उसे चेयर अप करने में हेल्प करने लग जाते हैं। दाए शाओफिंग से फ्रेंडशिप करने का ट्राई कर रहा था। शाओफिंग उसे बोलती है इतना खुश होने के बाद मैं ऐसे एक्टिंग नहीं कर सकती जैसे कुछ नहीं हुआ, इसलिए आई एम सॉरी। शाओफिंग अपने घर की विंडो पे बैठकर दाए के बारे में सोच रही थी, तभी वो गिरने वाली थी। चैंग आके उसे संभाल लेता है और बोलता है तुम्हारा दिमाग तो खाली है ना, तो ऐसा क्या सोच रही हो? शाओफिंग बोलती है कुछ नहीं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चैंग बोलता है मैं अपने लिए डिनर लेके आया हूँ। शाओफिंग पूछती है क्यों, दाए ने तुम्हारे लिए बनाया नहीं क्या? चैंग बोलता है नहीं, वो आजकल कुछ ढंग से बात नहीं कर रहा है, मुझे लगता है उसने तुम्हें रिजेक्ट किया है, उस बात की गिल्ट उसके मन में आ गई है। ये सुनने के बाद शाओफिंग को याद आता है उसके फ्रेंड ने भी यही बात उसे कही थी। आजकल दाए अपनी क्लास से शाओफिंग की क्लास की तरफ ही देखता रहता है। ये बात शाओफिंग के फ्रेंड्स भी बहुत बार नोटिस कर रहे थे। नेक्स्ट डे शाओफिंग दाई के पास जाती है और पूछती है क्या तुम मुझे रिजेक्ट करने का गिल्ट फील कर रहे हो? दाई बोलता है हाँ। शाओफिंग पूछती है क्या तुम उस गिल्ट को कम करने के लिए बहुत सारी लड़कियों के साथ घूम रहे हो? दाई बोलता है हाँ। शाओफिंग पूछती है क्या तुम मेरे साथ सब कुछ सही करना चाहते हो? दाहे बोलता है हाँ। शाओफिंग उसके सीने पर सर रख लेती है और सोचती है भले ही इसके दिल में वैसी वाली फीलिंग ना हो जैसी मेरे दिल में है, फिर भी मैं इसको उस बात के लिए सैड होते हुए देख नहीं सकती। शाओफिंग दाई को बोलती है किसने कहा था मुझे रिजेक्ट करने के लिए? दाई स्माइल करता है। नेक्स्ट सीन में चैंग क्लास में आने के बाद देखता है शाओफिंग सो रही है। चैंग उसे देख के स्माइल करता है और उसे टच करने वाला था, तभी शाओफिंग दाई का नाम लेती है।
उसके बाद चैंग पीछे हटता है। चैंग जोर से बेंच को मारता है। शाओफेंग बोलती है अर्थक्वेक आ गया। चैंग बोलता है अर्थक्वेक नहीं आया इडियट, सब चले गए हैं। आज यहीं सोने का इरादा है क्या? शाओफेंग चैंग के पीछे जाती है। चैंग पूछता है तुम चाहती हो ना दाए के साथ सब कुछ पहले जैसा हो जाए? शाओफेंग बोलती है हाँ शायद यही सही रहेगा हमारे लिए। ये सुनने के बाद चैंग पूछता है तो तुम गिव अप कर रही हो? शाओफेंग बोलती है नहीं, पर मैंने अब डिसाइड कर लिया है, मैं हॉलीडेज में अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाऊंगी, खूब सारा एंजॉय करूंगी ताकि मैं इस बात को भुला सकूं। अगर कोई फ्रेंड्स मेरे साथ ना हो तो तुम तो मेरे साथ हो ना? चैंग पूछता है मैंने कब कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ? शाओफेंग पूछती है तो क्या तुम मेरे साथ नहीं हो? चैंग स्माइल करने लग जाता है, मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगा, डोंट वरी। चैंग शाओफेंग को शाम को एक इवेंट में साथ चलने के लिए इन्वाइट करता है। शाम को चैंग उसका वेट कर रहा था। शाओफेंग बताती है मैंने किसी और को भी इन्वाइट किया है। इवेंट वाली जगह में जाने के बाद चैंग देखता है ये शिव है। इवेंट में शिव शाओफेंग को बोलती है कभी कभी हम लोग कुछ चीजों को इतनी अहमियत देते हैं और उसके चक्कर में जो लोग हमें अहमियत देते हैं हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। ये सुनने के बाद शाओफेंग को कुछ समझ नहीं आता। शिव चैंग के पास जाके बोलती है डोंट वरी, मैं यहाँ सिर्फ एंजॉय करने आई हूँ। शाओफेंग चैंग के पास आती है। चैंग पूछता है क्या हुआ? शाओफेंग बताती है हाई हील्स की वजह से पैर दर्द कर रहे हैं। चैंग बोलता है किसने बोला था हाई हील्स पहनने के लिए? बाहर चैंग शाओफेंग के पैर को देख रहा था। चैंग बोलता है मैं बैंडेज लेके आता हूँ, तुम यहीं रहना, और ये बोलकर चला जाता है। शाओफेंग अकेली थी तभी दाए अपने दोस्त के साथ आ रहा था। दाए शाओफेंग को देख लेता है। शाओफेंग अपने आप को हाइड करने का ट्राई कर रही थी। दाए शाओफेंग से पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? शाओफेंग बताती है मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आई थी। दाए उसके पैरों को देखते हुए पूछता है तुम अपने पैर को छुपा क्यों रही हो? शाओफेंग बोलती है बहुत ठंड है ना इसीलिए, और बोलती है परफॉर्मेंस स्टार्ट हो गया है तुम जाओ। दाए चला जाता है। चैंग आके शाओफेंग के पैर पर बैंडेज लगाता है। दाए इन दोनों को देखने के बाद अंदर जाता है। शाओफेंग बोलती है मुझे घर जाना है। चैंग उसे उठाकर चलने लगता है। शाओफेंग पूछती है आज तुम नाराज हो क्या मुझसे? चैंग पूछता है मैं तुमसे क्यों नाराज होने लगा? शाओफेंग बोलती है मैं शिव को भी साथ लेके आई थी ना इसीलिए। चैंग बोलता अगर तुम मेरे साथ अकेले नहीं आना चाहती थी तो बोल सकती थी ना? शाओफेंग बोलती है ऐसी बात नहीं है, बस अनकंफर्टेबल लग रहा था इसीलिए। चैंग बोलता ठीक है नेक्स्ट टाइम से मैं तुम्हें कहीं भी साथ चलने के लिए इनवाइट नहीं करूंगा। शाओफेंग बोलती है ऐसी बात नहीं है, अब मैं तुम्हारे साथ भी कंफर्टेबल हो चुकी हूँ। चैंग बोलता है ठीक है मैं तुम्हें कल एक जगह पे लेके जाऊंगा। नेक्स्ट डे चैंग शाओफेंग को अपने पार्ट टाइम जॉब करने वाले रेस्टोरेंट में ले जाता है। वहाँ पर जॉब के लिए एक वैकेंसी खुली हुई थी। अंदर जाने के बाद पता चलता है दाए ने भी यहीं पर अप्लाई किया हुआ था। ओनर दाए और शाओफेंग दोनों को ही काम पर रख लेती है। शाओफेंग सोचती है मैंने हॉलीडेज में यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई इसलिए किया था ताकि अपने आप को बिजी रखकर इसे भूल सकूं, पर उल्टा अब इसी के साथ काम करना पड़ेगा। रात को शाओफेंग वॉशरूम में थी तभी वो वाटर लीकेज देख लेती है जो ऊपर वाले फ्लोर से हो रहा था। शाओफेंग दाए और चैंग दोनों को ढूंढने लग जाती है पर दोनों बंदे घर में नहीं थे। पूरे फ्लोर पर भी पानी भरा हुआ था। शाओफेंग पानी बंद करने के लिए वॉशरूम में जाती है जहाँ दाए बाथटब में था। दाए को इस तरह देखने के बाद शाओफेंग दिमाग में गलत ख्याल आने लग जाता है, इसलिए वो भागते हुए उसे उठाने के लिए जाती है पर शाओफेंग खुद दाए के ऊपर बाथटब में गिर जाती है और दोनों एम्बैरस हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में शाओफेंग दाए का शर्ट पहनकर बैठी हुई थी और अपने कपड़े सुखा रही थी। तभी चैंग आता है। वो शाओफेंग से पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? दाए और शाओफेंग उसको प्रॉपरली कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। चैंग बोलता है मैंने तुम्हें पहले भी बोला था तुम एक लड़की हो, तुम्हें इस बात का आइडिया नहीं है, पर ये गलत है, तुम जाओ यहाँ से। शाओफेंग सॉरी बोलकर नीचे चली जाती है। शाओफेंग बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि वो दाई के साथ सब कुछ नॉर्मल करना चाहती थी पर ये सब कुछ उल्टा हो रहा है। ऊपर से चैंग भी उन्हें गलत ही समझ रहा है। शाओफेंग अपनी ये सिचुएशन अपनी बड़ी बहन के साथ डिस्कस करती है। शाओफेंग की सिस्टर बोलती है शायद चैंग तुम्हें लाइक करता है, वो तुम्हारी केयर करता है इसीलिए ये सब हो रहा है। तुम्हारा दाए के आसपास होने से उसे फर्क पड़ रहा है। नेक्स्ट डे टेनिस क्लब में दाए शाओफेंग को बोलता है चैंग को गलत मत समझना, वो थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड है क्योंकि उसे तुम्हारी फिक्र है। शाओफेंग के फेस पर कुछ लगा था तो वो उसे ठीक करने लगता है। तभी चैंग वहाँ पहुँच जाता है और ये देखकर जेलस होकर उसे बोलता है आज तुम्हारी शिफ्ट है, और शाओफेंग को बोलता है क्लास खत्म हो गई है चलो घर। ये सब देखकर शाओफेंग सोचती है क्या
सच्ची में चैंग मुझे लाइक करता है क्या? शाम को साथ में मूवी देखते टाइम चैंग शाओफेंग से बोलता है, मैं तुम्हारे साथ तब तक रहूंगा जब तक तुम्हारे दिमाग से वो दाए निकल नहीं जाता। शाओफेंग बोलती है, क्या हम दोनों पहले जैसे नॉर्मल नहीं रह सकते क्या? चैंग बोलता है, हाँ ठीक है। शाओफेंग अपने फ्रेंड्स के साथ वेकेशन में चली जाती है। शाओफेंग शू से बोलती है, चैंग ने मुझे कन्फेस कर दिया है। ये सुनने के बाद शू बोलती है, तुम दोनों को डेट करने का ट्राई करना चाहिए। नेक्स्ट सीन में शाओफेंग अपने फ्रेंड्स के साथ गेम खेलने लग जाती है। गेम के दौरान शाओफेंग को चोट लग जाती है। चैंग सबसे पहले उसके पास आता है और पूछता है, तुम ठीक हो? शाओफेंग बोलती है, हाँ बस पैर मुड़ गया है। चैंग उसे स्टूपिड बोलता है और उसके बाद शाओफेंग को उठाकर जाने लगता है। ताए उससे आकर पूछता है, तुम ठीक हो? तुम्हें कोई हेल्प तो नहीं चाहिए ना? चैंग बोलता, नहीं कोई जरूरत नहीं है, इट्स ओके। शाओफेंग चैंग से पूछती है, मैं बहुत भारी हूँ क्या? चैंग बोलता है, बहुत ज्यादा भारी हो, मुझे लग रहा है किसी पहाड़ को उठा रहा हूँ। शाओफेंग सोचती है, ये बंदा हमेशा ऐसा ही रिस्पॉन्स करता है जिसकी वजह से लोगों को गुस्सा आता है, पर फिर सोचती है ये बहुत ज्यादा केयर भी करता है। नेक्स्ट सीन में शाओफेंग स्टोर में आई हुई थी। दाए भी वहीं पर था, शाओफेंग से बातें कर रहा था। अभी चैंग दाए के सर पर नूडल के पैकेट से मार देता है। दाए पूछता है, तुमने मुझे मारा क्यों? चैंग बोलता है, मुझे नूडल्स खाने का मन कर रहा है, चलो बना कर दो। ये कहकर चैंग दूसरे वाले सेशन में चला जाता है। दाए शाओफेंग से पूछता है, ये बंदा जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तब चिढ़ क्यों जाता है? मैंने इसका क्या बिगाड़ा है? शाओफेंग बोलती है, मुझे क्या मालूम उसके बारे में। चैंग शाओफेंग के पास आकर बोलता है, तुम्हें ऐसी हालत में यहाँ नहीं आना चाहिए, अभी तक तुम्हारा पैर ठीक नहीं हुआ है, कुछ चाहिए तो फ्रेंड्स को बोल दो। और चैंग बोलता है, मैं तुम्हें कैरी कर कर ले जाता हूँ। शाओफेंग दाए को देखती है। दाए बोलता है, तुम्हारा पैर ठीक नहीं है, चैंग को हेल्प करने दो। चैंग शाओफेंग को कैरी करते हुए ले जाता है। रास्ते में चैंग बोलता है, तुम मुझे इग्नोर करना बंद करोगी? शाओफेंग बोलती है, मैं तो तुम्हें कोई इग्नोर नहीं कर रही हूँ। चैंग बोलता है, मैंने तुम्हें अनकंफर्टेबल कर दिया होगा, आई एम सॉरी। तुम्हें मेरी बातों का आंसर देने की कोई जल्दी नहीं है, बस मुझे इग्नोर मत करो। शाओफेंग पूछती है, तुम मुझे क्यों पसंद करने लगे हो? ऐसा क्या है मुझ में और ये कब से चल रहा है? चैंग बोलता है, ये तो मुझे नहीं पता, पर इतना पता है जैसे तुम दाए को लाइक करती थी वो मुझे पसंद आया, तुम उसकी कितनी केयर करती थी और जब तुम पागलों की तरह हरकतें करती थी तब मुझे तुम पसंद आ गई। जब भी मैं सुबह आंखें खोलता हूँ तब मेरे घर के आसपास मुझे तुम दिखती हो, मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। ये सब सुनने के बाद शाओफेंग बोलती है, ऐसे मत बोलो, मेरे सामने तुम्हें रिजेक्ट करने का कोई रीजन नहीं बचेगा। चैंग बोलता है, तो मुझे रिजेक्ट मत करो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।